हेलो दोस्तों, एक बार हम लोग फिर से ब्रिज की साइड पे आ गए और आप यहाँ पे देखेंगे ब्रिज के कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। और आप उस कॉर्नर में देखेंगे तो आप देखेंगे आरी बॉल का काम चल रहा है, रीइंफोर्स अर्थ बॉल का, जिसके थ्रू आपके इस स्ट्रक्चर से कनेक्ट किया जा रहा है जो भी आपका रोड और हाईवे है। और आप जब आप इसके ऊपर देखेंगे तो आप इसमें देखेंगे ये आपका एक अलग टाइप का ब्रिज है। इसमें हम लोग बॉक्स सेगमेंट गडर का यूज कर रहे हैं। आप इसका ये जो सुपर स्ट्रक्चर देखेंगे तो ये जो सुपर स्ट्रक्चर है उसमें आपके गडर्स यूज होते हैं, आपकी डेक स्लैब यूज होती है, अलग अलग सेगमेंट में इसको कनेक्ट किया गया है। तो आप यहाँ पे देखेंगे वो आपका पीयर P6 है और यहाँ पे आपका पीयर P7 है और इसका जो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है वो है आपका 36 मीटर का, जिसमें आपके 2.5 मीटर के सेगमेंट्स लगाए गए हैं। तो आप इसमें देखेंगे जो आपके ये अलग अलग बॉक्स सेगमेंट हैं। अब इन बॉक्स सेगमेंट को कैसे कनेक्ट किया जाता है, इस चीज़ को आज हम अपने इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, जिसको टेक्निकली हम मैच कास्ट बोलते हैं। इसमें कौन से मटेरियल का यूज किया जाता है, किस कंपनी का मटेरियल यूज़ होता है, जिसमें आपका एपॉक्सी मटेरियल होता है। एपॉक्सी मटेरियल में एक आपका एडेसिव होता है, एक आपका हार्डनर होता है। तो उसको कितनी क्वांटिटी में यूज़ करना है, उसको कैसे मिक्स करना है, किस टेम्परेचर पे कौन सा एपॉक्सी मटेरियल यूज करना है, उसको कैसे अप्लाई करना है और उसके बाद उसको कैसे हाइड्रोलिक प्रेस किया जाता है, ये सारी चीज़ें आज आपको इस सेशन में सीखने को मिलेंगी। तो मैं हूं संदीप सिंह, वेलकम बैक टू रीइंफोर्स लाइफलाइन फॉर सिविल इंजीनियर्स। आप बने रहिए हमारे साथ और हम करते हैं अपने सेशन को स्टार्ट। देख सकते हैं जैसे कि इन दो पियर के बीच में ही हमने बहुत सारे बॉक्स सेगमेंट लगाए हुए हैं। तो जो आपका ये एक सेगमेंट है वो आपका 2.5 मीटर का है और आप देखेंगे इसमें इसको ज्वाइन किया गया है, आपका चिपकाया गया है। तो इसके लिए हम लोग एपॉक्सी मटेरियल का यूज़ करते हैं और एपॉक्सी मटेरियल में आप देखेंगे तो आपका सिकाडोर का या फिर डॉन कंपनी का एपॉक्सी मटेरियल आता है। और इसमें दो तरह की चीज़ें होती हैं। एपॉक्सी मटेरियल में एक आपका हार्डनर होता है और दूसरा आपका अडेसिव होता है। इनको हम लोग प्रॉपर तरह से मिक्स करते हैं, ठीक है। जैसे हमने आपका 4 केजी आपका अडेसिव ले लिया और आपका 2 केजी हमने हार्डनर ले लिया और इसको प्रॉपर तरह से मिक्स करना है। मिक्सिंग करने के लिए हमारे पास दो तरह के मेथड होते हैं। एक आपका पोर्टेबल मेथड होता है जिसमें आप ग्राइंडर के थ्रू इसको मिक्स करते हो और दूसरा आपका टेबल वाला मेथड होता है जिसमें हम लोग मटेरियल को रख के मिक्स करते हैं। तो आपको कम से कम 4-5 मिनट तक मिक्स करना है और मिक्स करते समय आपको ये ध्यान रखना है कि जो आपका मिक्सिंग करते समय जो आपका आरपीएम होता है वो आपका 400 आरपीएम से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यदि आपका आरपीएम 400 से ज़्यादा हो गया तो इसके अंदर आपका जो एयर है वो आपका इंटरप्ट कर जाएगा और फिर आपके अंदर जो आपके वॉइड्स हैं वो आ सकते हैं। और जब भी आप मिक्सिंग करें तो आपको अपने आसपास ही मिक्सिंग करनी है, क्योंकि मिक्सिंग करने के 20 मिनट बाद जो आपका ये एपॉक्सी मटेरियल है वो आपका स्ट्रेंथ लेने लगता है। तो आपको अपने आसपास में ही इसकी मिक्सिंग करनी है ताकि आप उसको जल्दी से जल्दी जाके उसको आप अप्लाई कर सकें। और इस एपॉक्सी मटेरियल में आपका टेम्परेचर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो हम लोग टेम्परेचर के हिसाब से आपका एपॉक्सी मटेरियल सेलेक्ट करते हैं। तो आप देखेंगे इसमें 3 कैटेगरी होती हैं। यदि आपका टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस से लेकर 15 डिग्री सेल्सियस है तो हम लोग इसमें फास्ट रिएक्ट एपॉक्सी मटेरियल यूज़ कर रहे होते हैं। यदि आपका टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस से आपका 30 डिग्री सेल्सियस है तो इसमें हम लोग थोड़ा मीडियम फास्ट रिएक्टिंग एपॉक्सी मटेरियल का यूज़ करते हैं। यदि आपका टेम्परेचर आपका 30 डिग्री से ज़्यादा चला जाता है तो फिर हम लोग इसमें जो आपका एपॉक्सी मटेरियल है वो आपका स्लो रिएक्टिंग यूज़ कर रहे होते हैं। और इसके बाद आप देखेंगे जब हमारा पूरा ये मिक्स बन के तैयार हो जाता है तो उसको फिर हम लोग अप्लाई करते हैं। और अप्लाई करने के लिए आप देखेंगे तो हम लोग इसमें इसको प्रॉपर जो आपके जो बॉक्स सेगमेंट होते हैं जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये आपको यहाँ पे दिखाया जा रहा है, ये आपको अलग अलग ये बॉक्स सेगमेंट है। तो इन बॉक्स सेगमेंट को पहले क्या किया जाता है, इनको पास में लाया जाता है, ठीक है ना। और पास में लाने के बाद फिर इसकी दोनों फेसेस पे हम लोग क्या करते हैं, जो आपका एपॉक्सी मटेरियल है उसको लगाया जाता है। अब हम एपॉक्सी मटेरियल लगा रहे हैं तो क्यों लगा रहे हैं वो आप मुझे कमेंट करके बताइए। अब आप बोलोगे सर एपॉक्सी मटेरियल को हम लोग चिपकाने के लिए लगा रहे हैं, ऐसा भी है, लेकिन जो इसका जो मेन यूज़ है तो 3-4 फंक्शन होते हैं। पहला फंक्शन मैं आपको बता दूं कि जो आपका एपॉक्सी मटेरियल है वो इसके जो आपका जो बॉक्स कटर है तो उसके फेस पे लगाया जाता है। तो इसमें जितने भी आपके वॉइड्स वगैरह होते हैं वो आपके फिल हो जाते हैं। दूसरा जो आपका एपॉक्सी मटेरियल है वो आपका एक तरह से लुब्रिकेंट का काम करता है। और तीसरा जो एपॉक्सी मटेरियल का फंक्शन है वो इसमें आपका सीपेज को रोकता है। रेनी सीजन में जो पानी वगैरह आएगा तो उसका सीपेज ना हो उसको भी रोकता है। और इसके साथ साथ ये आपका अडेसिव का भी काम करता है, दो बॉक्स सेगमेंट को आपस में ये चिपकाने का भी काम करता है। तो दोनों जब आपके सेगमेंट इस तरह से पास आ जाएंगे तो उसके फेस पे हमें प्रॉपर तरह से जो आपका एपॉक्सी मटेरियल है उसको अप्लाई करना है। और एपॉक्सी मटेरियल अप्लाई करने के बाद फिर इसको आपका जैकिंग फोर्स से इसको हाइड्रोलिक फोर्स दिया जाता है। अब इसको कितना हाइड्रोलिक फोर्स देना है यदि आपको वो पता है तो आप वो भी मुझे कमेंट करके बताइए। चलिए मैं आपको बता दूं, जब दोनों
आपके फेस पे प्रॉपर तरह से हमारा ये एपॉक्सी मटेरियल लगा दिया जाता है। उसके बाद इसको हम लोग बिल्कुल पास में लाते हैं, इस तरह से इसको मैच कास्ट किया जाता है और मैच कास्ट करने के बाद इसमें हम लोग क्या करते हैं, आपका जैकिंग फोर्स लगाते हैं। अब इसमें कितना जैकिंग फोर्स लगाना है वो है आपका कम से कम आपको 0.3 से 0.4 मेगा पास्कल का जैकिंग फोर्स लगाना है, ताकि दोनों जो आपके सेगमेंट हैं वो आपके प्रॉपर तरह से चिपक जाएं। और इस जैकिंग फोर्स को आपको कम से कम 24 आवर्स तक अप्लाई करके रखना है, ताकि जो आपके दो बॉक्स सेगमेंट हैं वो आपकी प्रॉपर तरह से चिपक जाएं। तो ये इन्फॉर्मेशन है आपका इपॉक्सी मटेरियल का, जिसमें हमने आपका अडेसिव यूज किया, हमने इसमें आपका हार्डनर यूज किया, जिसको प्रॉपर तरह से मिक्स करके हमने इसमें अप्लाई किया। और उसके बाद ये सारे के सारे आपके सेगमेंट आपस में एक दूसरे से कनेक्ट हो जाते हैं और 24 आवर्स के बाद जो आपका जैकिंग फोर्स है उसको रिमूव कर दिया जाता है। तो जब ये सारे बॉक्स आपके एक दूसरे से मैच कास्ट हो जाते हैं तो आप देखेंगे कि एक पियर से लेके दूसरे पियर तक ये सारे सेगमेंट किस तरह से आपको दिखाई दे रहे हैं। और आप यहाँ पे देखेंगे, ये देखेंगे हमने ये आपका यहाँ पे ये आपका ये इंक्लाइंड बीम्स लगी हुई हैं। तो इन इंक्लाइंड बीम्स को हम लोग टेक्निकली आपका आरसीसी का स्ट्रट बोला जाता है, जो कि आपका प्रीकास्ट होता है। वैसे तो ये पूरे के पूरे सेगमेंट ही आपके प्रीकास्ट होते हैं। तो ये सेगमेंट प्रीकास्ट करने से पहले कास्टिंग यार्ड में ये जो आपके आरसीसी के स्ट्रट हैं उनको हमें कास्ट करना होता है, ताकि वो कास्टिंग के समय इसमें लगाए जा सके। और इस तरह की अगर आप ब्रिज के बारे में और भी नॉलेज लेना चाहते हैं और भी डिटेल में सीखना चाहते हैं तो आप हमारा एप्लीकेशन रेनफोर्स डाउनलोड कर लीजिए, जो कि गूगल प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। अदरवाइज आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ पर जाके डाउनलोड कर सकते हैं। और रेनफोर्स इस आने वाली 10 मई को अपना 9th एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहा है, और इस एनिवर्सरी के ओकेजन पे रेनफोर्स अपने प्रीमियम पैकेज यानी CPL पे, जो कि रेनफोर्स का ऑल इन वन प्रीमियम प्री रिकॉर्डेड फ्यूचर एड ऑन कोर्सेज है, जिसमें आज के समय में 42 जनरल कोर्सेज हैं, उस पर अभी तक का सबसे बड़ा ऑफर लेके आ रहा है, ग्रेट ऑफर। तो आप हमारा एप्लीकेशन रेनफोर्स डाउनलोड कर लीजिए और स्टे ट्यून फॉर दिस ग्रेट ऑफर ऑफ 9th एनिवर्सरी ऑफ रेनफोर्स ग्रुप ऑन दिस 10th मई। थैंक यू सो मच।